हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। क्लास 9th का हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे थे, दफन दे हैड। उसका पहला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था और आथर के बारे में जाना था। इसके आगे आज सेकंड पैराग्राफ हम लोग सीखेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है, गी सेड टॉमी। यहाँ से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे मार्क्स इन नो टाइम। मार्क्स इन नो टाइम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। इसके पहले हमने पढ़ा था कि मार्जी जो अपनी डायरी में लिख रही है कि 17 मई 2157 को टॉमी को आज वास्तव में एक किताब मिली, वास्तविक किताब मिली 17 मई 2157 को। तो उसके आगे गी सेड टॉमी, अरे टॉमी ने कहा। गी का अर्थ होता है अरे, टॉमी ने कहा। व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी, कैसी बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away। जब तुम पूरी पुस्तक पढ़ लेते हो, अर्थात जब तुम पूरी पुस्तक देख लेते हो, अर्थात जब तुम पूरी पुस्तक को हो लेते हो, तो तुम इस पुस्तक को फेंक देते हो। हो लेते का अर्थ है यहाँ जब तुम उसका यूज़ कर लेते हो, जब तुम उसको पढ़ लेते हो। जब तुम पूरी पुस्तक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे दूर फेंक देते हो। आई गेस, मेरा अनुमान है या मैं समझता हूँ कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हो तो आप इसको फेंक देते हो। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पर शायद 1 लाख से अधिक या लाखों किताबें हैं। ऑन इट, इसमें। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। चूँकि आपको बताया गया कि यह कहानी भविष्य को लेकर के सेटल्ड है, या कहानी भविष्य को ध्यान में रख करके लिखी गई है। तो भविष्य में जब आपके पास एक टेलीविज़न होगा या फिर एक सेल फ़ोन होगा, तो उसमें आप ढेर सारी किताबें रख सकते हैं, ई टेक्स्ट बुक रख सकते हैं। तो उसमें आप लाखों टेक्स्ट बुक रख सकते हैं। वही बता रहा है कि मेरे टेलीविज़न में तो लाखों किताबें हैं और इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, और तुम लोग हो कि ये किताब पढ़ते हो और उसका उपयोग कर लेते हो तो फेंक देते हो। ये कैसी बर्बादी है। मैं तो नहीं बर्बाद करता, मैं तो नहीं फेंकता। वही आगे बता रहा है, आई वोंट थ्रो इट अवे। मेरे टेलीविज़न में तो लाखों किताबें और इससे ज़्यादा आ सकती हैं, फिर भी मैं इसे कभी नहीं फेंकता। आगे देखिए, सेम विथ माइन सेड मार्जी। मार्जी ने कहा सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा होता है, अर्थात मैं भी नहीं फेंकती। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी नहीं फेंकती, मार्जी ने कहा। She was 11 and had not seen as many telebook as Tommy had। वह 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीबुक अर्थात उतनी ई टेक्स्ट बुक नहीं देखी थी जितना कि टॉमी के पास थी। He was 13, ही अर्थात टॉमी 13 वर्ष था। देखिए जो सी होता है ये प्रोनाउन है, इसको सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। और यह सी प्रोनाउन लड़की के लिए यूज होता है, अर्थात फीमेल के लिए यूज होता है, अर्थात फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है, फेमिनाइन जेंडर के लिए यह यूज होता है। और यहीं पर ही, ये भी प्रोनाउन है अर्थात सर्वनाम है, लेकिन यह मेल जेंडर अर्थात मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है। ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है। आगे देखिए, तो वही कह रहा ही वाज 13, ही अर्थात मैस्कुलिन जेंडर अर्थात टॉमी। यहाँ टॉमी क्या लड़का है, मार्जी क्या है लड़की है। तो टॉमी अब 13 का था, जब मार्जी 11 की थी, तो उसने इतनी टेलीबुक नहीं देखी थी जितना कि टॉमी के पास है, और टॉमी इस समय 13 का है। आगे है सी सेड, उसने कहा, सी अर्थात मार्जी ने कहा
वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए। यह वास्तविक किताब जो वो पाया है टॉमी, वो मार्जी पूछ रही है कि तुम इसे कहाँ पाए। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, चूँकि वह पढ़ने में व्यस्त था। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, चूँकि वह पढ़ने में व्यस्त था इसलिए बिना देखे उसने बताया, संकेत किया कि मेरे घर में, मेरे घर में। इन द एटिक, अटारी पर। इन द एटिक, अटारी पर। What is it about, या किसके बारे में है। मार्जी पूछ रही है या किसके बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में। टॉमी ने बताया स्कूल अर्थात स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्क्रॉनफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी, घृणा से भरी हुई थी। तिरस्कार होता है वह चीज़ें जिसे हम पसंद नहीं करते, तो मार्जी को स्कूल पसंद नहीं था। मार्जी वाज स्क्रॉनफुल, स्कूल, उसने ऐसे कहा। मार्जी वाज स्क्रॉनफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी। उसने कहा स्कूल, स्कूल, क्या स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए। वो डायरी में लिख रही है, ध्यान दीजिएगा, वही कह रही है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी ने हमेशा स्कूल से नफरत की। हेट का अर्थ होता है नफरत, घृणा। उसने हमेशा स्कूल से घृणा की। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, बट लेकिन सी वह हेटेड घृणा करती है, इट मतलब इसे, मोर देन एवर मतलब हमेशा से ज़्यादा। पहले जितना घृणा करती थी, पहले तो वह स्कूल से घृणा करती ही थी, लेकिन वह अब इससे ज़्यादा जितना करती थी उससे ज़्यादा घृणा अब करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक का अध्यापक, यांत्रिकी पढ़ाने वाला अध्यापक, मशीन से संबंधित चीज़ों को पढ़ाने वाला अध्यापक उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग ओर्स एंड ओर्स, और वह खराब से खराब करती जा रही है। ओर्स का अर्थ होता है अत्यधिक खराब, बैड ओर्स अर्थात अत्यधिक खराब। वह अत्यधिक खराब यानी खराब से खराब करती जा रही है, यानी कि वो बार बार यांत्रिकी का टीचर जियोग्राफी का टेस्ट दे रहा है और इसे वह बार बार खराब करती जा रही है। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, जब तक कि उसकी माँ दुख से नहीं भर गई, दुख से भरकर उसका सिर नहीं हिलाया, तब तक वह बुरे से बुरा करती जा रही थी। फिर उसकी माँ ने सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक को उसने बुला लिया। उसकी माँ ने, चूँकि यह खराब से खराब करती जा रही थी, मशीन पे चूँकि टेस्ट होना था वो खराब से खराब करती जा रही थी, तो इसकी माँ ने क्षेत्रीय निरीक्षक को बुला लिया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ही अर्थात वह क्षेत्रीय निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक कैसा था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह गोल मटोल छोटा आदमी था। राउंड अर्थात गोल मटोल, लिटिल अर्थात छोटा या नाटा कह सकते हैं आप। तो वह छोटा और नाटा आदमी था। विथ अ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास एक बॉक्स था जो भरा हुआ था औजारों से। टूल्स अर्थात यंत्र से, औजार से। जैसे क्या क्या औजार थे, विथ डायल्स एंड वायर्स, जैसे उसके पास डायल्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी पर मुस्कुराया या मार्जी को देख करके वह मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब खाने को दिया। वह मार्जी को देख करके मुस्कुराया और उसको एक सेब खाने को दिया। देन टूक द टीचर ए पार्ट, और टीचर को अलग ले गया, अध्यापक को अलग ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो, मार्जी ने ऐसा सोचा, मार्जी ने आशा किया कि वह नहीं जानता हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। वह जो उसे खराब कर रही थी यंत्र को, वह उसने सोचा कि अब यह नहीं जानता कि उसको एक साथ कैसे रखा जाए। चूँकि मार्जी, यांत्रिकी का टीचर मार्जी को बार बार जियोग्राफी का टेस्ट दे रहा था और वो उसे खराब से खराब करती जा रही थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यंत्र की बात हो रही है, तो उसने सोचा कि यह ठीक नहीं कर पाएगा, यह एक साथ नहीं रख पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, यहाँ ही शब्द आया, ही अर्थात उस निरीक्षक के लिए आया है। बट ही, वह निरीक्षक, न्यू जानता था, हाउ ऑल राइट कैसे सब कुछ ठीक होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन निरीक्षक जानता था कि कैसे सब कुछ ठीक होगा।
एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, यह पुनः, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और भद्दा। यहाँ टेलीविज़न स्क्रीन की बात हो रही है। 1 घंटे के बाद लगभग बड़ा, काला और भद्दा, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन, जिसमें सभी पाठ वर शोन, प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। और लगभग 1 घंटे के बाद एक बड़ा, काला और भद्दा बड़ा स्क्रीन तैयार हुआ जिसमें सभी प्रश्न पूछे जा रहे थे और सभी पाठ दिखाई दे रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, यह ज़्यादा बुरा नहीं था। दैट वॉज नॉट सो बैड, यह ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, वह हिस्सा, वह भाग जिसे मार्जी सबसे ज़्यादा हेट करती थी, सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी स्लॉट को। यांत्रिकी में, एक कंप्यूटर में एक भाग होता है स्लॉट, उसको मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसमें होमवर्क और क्वेश्चंस रखे जाते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, जिसे उसे हमेशा पंच कोड में लिखना होता था, जिसे हमेशा उसे पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, उसे सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी, तब उसे पंच कोड में लिखना सिखाया गया था, और उस पेपर को और टेस्ट को उसे पंच कोड के सहारे स्लॉट में रखना होता था, और इससे सबसे ज़्यादा उसे नफरत थी, सबसे ज़्यादा उसे घृणा थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल अर्थात यांत्रिकी का जो टीचर था उसे ज़्यादा समय नहीं लगता था उसके अंकों की गणना करने में, अर्थात कितने अंक वह पाई, उसको कितने मार्क्स दिए जाएं, उसको यह गणना करने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, क्योंकि यांत्रिकी का टीचर था, कंप्यूटर से फटाफट वह गणना करके बता देता था कि उसे कितना अंक मिला, और इसी से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यूँ ही पढ़ते रहिएगा, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।